जनता दल झारखंड प्रदेश कार्यालय से झारखंड प्रदेशवासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई भी त्यौहार हमारा जो है वो एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो मैं सभी झारखंड वासियों से मैं आग्रह और गुजारिश करता हूं कि एकता और भाईचारा के साथ एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाएं, एक दूसरे से गले मिलें। और यह प्रेम का त्यौहार है। होली जो है प्रेम का त्यौहार है। इस होली के शुभ अवसर पर प्रेम की वर्षा हम सब लोगों को मिलकर करना है और आने वाला जो त्यौहार है हम सब लोग एक होकर के मनाएंगे। यही होली के अवसर पर शुभ राज्यवासियों को, देशवासियों को, अपने नेताओं को, अपने माननीय विधायकों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। सभी झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि इस होली में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झारखंड और भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगा। वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। चंदवंशी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं सभी झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी चंदवंशी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए उनका होली जो है खुशीपूर्ण और उत्सवपूर्ण बीते। और चंदवंशी समाज की एक जो नई होली की शुरुआत हम लोग किए हैं उसका प्रभाव झारखंड के साथ साथ इंडिया के हर कोने में पड़े, इन्हीं शुभकामना देना। अपने भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से झारखंड की संपूर्ण जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में कोयले और पत्थर की अवैध उत्खनन करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। कोयला माफिया अवैध उत्खनन कर राज्य और देश के धनराशि का नुकसान पहुंचा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक मेरे इलाके गोड्डा में है, राजमहल कोल ब्लॉक। और इस देश का जो कोकिंग कोल है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन झारखंड में होता है, सीसीएल और बीसीसीएल, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा। लगातार इलीगल माइनिंग के कारण जो सेफ्टी है उसके ऊपर बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी भी एनटीपीसी के एक जीएम की डेथ हो गई, मार दिए गए, गोली मार दिए गए। इसी सदन के सदस्य हैं सीएम रमेश साहब, उनके परिवार की एक कंपनी है, उसके जीएम जो है उनकी हत्या हो गई। हमारे यहाँ पैनम कोल ब्लॉक है, उसकी हत्या हो गई। उसका कारण केवल ये है कि इलीगल माइनिंग होता है, सुरंग बन गया है, 2-2 किलोमीटर तक सुरंग बन गया है, जिसके कारण जो भी रोकने का प्रयास करते हैं उसमें सेफ्टी पर असर पड़ता है, लोग मरते हैं। हमारे यहाँ 18 लोग मरे सर, केवल इसी इलीगल माइनिंग के कारण। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये प्रश्न है कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में इस तरह के जो सुरंग बने हैं और जो सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा असर देते हैं और राज्य सरकार उसके ऊपर सहयोग नहीं कर रहा है, उसके बारे में भारत सरकार क्या सोचे? जी, अभी आदरणीय संसद जो पूछे हैं पहले ही मैं बता चुका हूं। इसमें इलीगल माइनिंग रोकने का काम, इस कोल माफिया को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं, स्टेट पुलिस का होता है। उनका बिना कोऑपरेशन का इस काम को सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत सालों से, लगातार 50 सालों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी होता है। इसको रोकने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस रोकने के लिए मैं स्वयं जाकर अभी चुनाव होने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आदरणीय हेमंत जी से मैं स्वयं जाके मीटिंग किया हूँ। इलीगल माइनिंग कैसा रोकना चाहिए मैं जाके मीटिंग किया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे आगे आना चाहिए। अलग अलग प्रांतों में कुछ जगह इलीगल माइनिंग होते हैं, माफिया भी। रिसेंटली एक एनटीपीसी अधिकारी को इलीगल माइनिंग करने वाले माफिया हत्या किया है। बहुत मैं निंदा करता हूं इस सदन के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हम जीरो टॉलरेंस इस वायलेंस के खिलाफ हम स्टैंड लिया है। जो भी वायलेंस करते हैं माइनिंग एरिया में, बिल्कुल भारत सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और दूसरा,
जे 100% हम भारत सरकार विषय पर ध्यान देता हूँ। अध्यक्ष जी अभी बताए, भारत अभी कोल सेक्टर में ये लार्जेस्ट रिजर्व्स दुनिया में, जब हम भारत है कोल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आज भारत में है। और चाइना को छोड़े तो, चाइना को बाजू रखे तो इंडिया ये नंबर 1 कंज्यूमर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, कोल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए नंबर 1 इन द वर्ल्ड अदर देन चाइना, नंबर 1 कंज्यूमर अदर देन चाइना। वैसा ही दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोलमैन आज गेवारा आज भारत में है। इसीलिए कोल सेक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपको मालूम है 2014 से पहले पावर सेक्टर का शॉर्टेज होता था। आज पावर सेक्टर लगभग 72% लेके 74% थर्मल पावर से पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट के लिए कोल उपयोग होता है। ये कोल सप्लाई प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सेक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन भारत सरकार निकल रहा है। इसके कारण पावर शॉर्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 1, आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाओ, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,